Today is a very important vacancy we will discuss. इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 01/2023 रिक्वायरमेंट 2022। पोस्ट नेम क्या है आपका? अग्निवीर की तरफ से एक आपकी न्यू रिक्वायरमेंट निकल के आई है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इसके बारे में टोटल डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स को आप देखेंगे और आप मेज़र करेंगे। स्टार्टिंग डेट जो है आपकी 7/11/2022 से आप इस फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और वहीं लास्ट डेट की बात करें तो नवंबर में 23 नवंबर तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे शाम के 5 बजे तक। फ़ी पेमेंट भी आपको 23 नवंबर तक ही लास्ट दिया गया है। एडमिट कार्ड नोटिफाई लेटर, ठीक है, लेकिन आपकी एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। देखिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 250 रुपये का पेमेंट करना है। एससी एसटी की बात करें तो उन कैंडिडेट को 250 रुपये का उनको ही पेमेंट करना है। देखिए, फ़ी कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू। आप पैसा को सिर्फ ऑनलाइन मेथड से ही पे कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और साधन नहीं दिया गया है। देखिए, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 18 से लेकर 24 जनवरी 2023 में आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। ठीक है, देखिए, फ़ी के लिए बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे फ़ी का पेमेंट करेंगे, तो देखिए, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग, तीनों के माध्यम से आप फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। देखिए, जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया इसका जॉब लोकेशन है। एज लिमिट की बात करें तो देखिए, मिनिमम एज जो है वो 17.5 साल आपकी मांगी गई है, और मैक्सिमम एज जो है वो 21 साल मांगी गई है। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर आपका जन्म, ठीक है, 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच तक हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, टोटल पोस्ट को लेके देखिए, टोटल पोस्ट जो है, देखिए, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आया है अग्निवीर की तरफ से इंडियन एयरफोर्स, तो उसमें ऑफिशियली कोई पोस्ट अनाउंस नहीं की गई इस बार। लेकिन बहुत सारे टीचर्स और यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि 3000 3,500 के अप्रोक्स में आपकी पोस्ट आएगी। तो देखिए भाई, इसके बारे में तो हम कुछ इस वीडियो में आपको क्लियरिटी नहीं देने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपको अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलेगी, बिल्कुल और डेफिनेटली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं। देखिए, आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसका डेट हमने आपको बता दिया। उसके बाद आपसे पीईटी और पीएसटी दोनों लिया जाएगा। फिर आपसे मेडिकल लिया जाएगा, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं आपका एज लिमिट को लेके, क्योंकि एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग देख लिए। उसी तरह से आपका एलिजिबिलिटी, क्वालिफ़िकेशन, और ये सबसे बड़ा सवाल है, और काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए हमने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए जिसमें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन से लेके हर एक पोस्ट और हर एक बच्चा का क्लियर कर दिया जाए। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर वाले में बात करेंगे टोटल देखिए, पोस्ट नेम इधर आप देखेंगे। ठीक है, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है आप इधर देखेंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट तो अभी दिया नहीं गया है, तो उसका बात ही जो क्या करें। तो बस दो जगह आपको ध्यान देना, एलिजिबिलिटी पे और पोस्ट नेम पे, क्योंकि स्क्रॉल करेंगे तो ये दोनों छिपने वाला है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले कि अगर आप साइंस से किए हैं, ठीक ना, 10th के बाद अगर 12th आपका साइंस से है तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप अभी स्किप करके चले जाएं, क्योंकि ये आपके काम की कोई भी फॉर्म नहीं है। ठीक है, चलिए, अब देखिए साइंस वालों के लिए, अब देखते जाइए साइंस वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। हाँ, देखिए, 10+2 इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। देखिए, मैथ से, फिजिक्स से और इंग्लिश से आपका 12th पास आउट आप होने चाहिए, और मिनिमम मार्क्स जो है सभी में 50% आपके होने चाहिए। ठीक है, उससे कम मार्क्स पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर ये नहीं है तो और क्या, और में आपका दिया गया है। देखिए, और में आपका क्या दिया गया, मैं आपको डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ। 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में आप मैकेनिकल से किए हो, या इलेक्ट्रिकल से किए हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, या ऑटोमोबाइल से किए हो, या कंप्यूटर साइंस से किए हो, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से किए हो, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं। यहाँ पे जो आपको 4 से 5, 6, 7 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से अगर किसी से भी किए हैं तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि आपका 50% मार्क्स जो है इन सभी सब्जेक्ट में होने चाहिए। और देखिए, इंग्लिश में
आपका इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स, ठीक ना। देखिए 50% आपका जो डिप्लोमा किए होंगे तो उसमें आपका इंग्लिश का कोर्स होगा, तो उस इंग्लिश के कोर्स में भी आपको 50% मार्क्स लाना होगा। चलिए, ये इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन, तो देखिए 2 ईयर वोकेशन कोर्स विथ नॉन वोकेशन सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स मैथ्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। आप किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से इंडिया के 2 साल का वेकेशन कोर्स अगर आप किए फिजिक्स में या मैथ्स में, 50% आपके मार्क्स अगर हैं, ठीक ना, तो अभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि इंग्लिश में आपकी नंबर जो है 50% होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका सारा डाउट्स। चलिए, अब आते हैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए, अदर्स देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी। अगर आपका देखिए 10th प्लस 2 मतलब 12th जो है इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 50% मार्क्स अगर है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या चाहिए, तो 2 साल का वोकेशन कोर्स चाहिए, ठीक है ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किए हो। लेकिन हाँ, इंग्लिश में आपके 50% नंबर होने चाहिए दोस्तों। बिना इंग्लिश के तो आप इसके लिए अप्लाई ना कर पाएंगे। अब देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अग्निवीर वाऊ मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक ना। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी क्या ली जाएगी, तो हाइट जो है आपकी कितनी चाहिए, कम से कम 152.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है आपका 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। फैलाव आपके चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप देख लिए। अब देखिए, हम लोग दिखाते हैं आपको पे। इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जॉब लगेगा अग्निवीर की तरफ से, तो पहला साल आपको 30,000 मिलेगा, दूसरा साल आपको 33,000 मिलेगा, तीसरा साल 36,500 और चौथा साल 40,500, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जो आपका जब 4 साल के बाद 25% बच्चे को ही आपका क्या किया जाएगा, इनरोल किया जाएगा रेगुलर कैडर के आपका इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। बाकी बच्चे को आपका कोई भी मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी क्वालिफ़िकेशन तो हमने आपको बता ही दिया। तो यही सिंपल सा था, कुछ खास था नहीं इसके नोटिफिकेशन में। लेकिन हाँ, काफ़ी मतलब ये थोड़ा सा उलझा हुआ तरह का नोटिफिकेशन था, तो हमने सोचा कि एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए तैयार किया जाए, ऐसा आपका PDF तैयार किया जाए जो कि आपको बहुत आसानी से समझा दे। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आपको आगे भी दी जाएगी।